सुनिए किरण रिजिजू इस मसले पर क्या कह रहे हैं। भारत ने किया है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। और साथ में अभी जो सत्र जो मानसून सत्र चल रहे हैं उसमें पूरा एनडीए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम देश के लिए जो भी बिल्स बिजनेस लेके आए हैं इसके लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम इसको पारित कराएंगे और हम विपक्ष के साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों का, लेकिन संसद देश के लिए, देश का भविष्य के लिए, युवाओं के लिए काम करे और इसके लिए हम संसद के सदस्य चुन के आए हैं, सब मिलकर के काम करें, इसमें बल दिया। धन्यवाद। Did PM speak anything about yesterday's protest? Prime Minister had stated very clearly that all those who were involved in paper leaks, in the recent NEET paper leaks, are arrested. 13 of them are put into jail, and Prime Minister desires that these people should be given most stringent possible punishment. And also Prime Minister stressed that to prevent any future leaks for any examination for any state, we must come together to ensure that no matter these people, this gang, these people who are involved in paper leaks, they should be not only punished, but future leaks should be prevented by all stakeholders coming together for the sake of the youth of our country.
किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे। आज देखिए एक मंगल मिलन भी था। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मसले पर जो कहा उसका जिक्र कर रहे थे और यूएस और भारत की जो ट्रेड डील होने वाली है उस पर कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, उससे हम इतर नहीं हो सकते हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निवान भी मौजूद हैं। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं और मुझे बताया जा रहा है आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ने वाले हैं। राधिका खेड़ा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, केसी त्यागी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। निवान, आपने सुना एक सीजेपी के प्रोटेस्टर थे जो ये कह रहे थे कि कैसे पूरा का पूरा मामला हाईजैक कर लिया गया, कैसे आप बी टीम हैं सीजेपी की? देखिए रूबिका जी, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपसे 1 मिनट के लिए अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप जो है एक बहुत ही इमोशनल पत्रकार हैं। आप हमेशा जो पीड़ित होता है उसकी आवाज उठाते हैं। मैंने खुद विटनेस किया और ये ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट चाहता हूँ। आज आप जो ये एक व्यक्ति की बात बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है या जो वहां पे लाखों युवा अपनी बात रखना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है? मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी की बात ही मत करो आप। इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग, आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मैं कल शाम को रूबिका जी एक चैनल पे था 7 बजे, प्राइम टाइम चैनल, देश के बहुत बड़े एंकर थे, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने हमारे बच्चों को मिलिटेंट कहा, मैं आपको क्लिपिंग भेज दूंगा। वहां पे बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे थे उन्होंने हमारे बच्चों को आतंकवादी कहा कि ये आतंकवादी मानसिकता है। आप सोचिए, ये बच्चे जो अपने घर से, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, वहां से चल चल के आए हैं। अरे निवान जी, मैं इमोशनल पत्रकार हूं पर बेवकूफ पत्रकार नहीं हूं ना। हमने तो आपका आंदोलन पहले भी देखा है ना। हमने देखा है कि कैसे स्टेज पर आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे। वही अन्ना हजारे थे जिनको आपने अनशन करवाया था, याद है ना? उसी तरीके से आपने हाथ खड़ा करके मनीष सिसोदिया, वही रंग की टी शर्ट में, मुझे याद है आप लोगों ने बड़े बड़े कस्में खाई थी, बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना डींगे हाँकी थी। उसके बाद क्या हुआ? सिस्टम आपका हुआ। क्या आया निकल कर? शीश महल। क्या आया? शराब नीति। क्या निकल कर आया? आंदोलन की आत्महत्या नहीं हो गई थी उसी वक्त? You tell me one thing. Yes, I'm emotional, but I'm not an idiot. अब मैं आपको बताता हूँ, यही वजह है कि लोग आज मीडिया पे विश्वास नहीं कर रहे। आज कोर्ट से नहीं ना, कोर्ट से अभी आपके साथ बात कर रही थी तो आप कह रहे थे रूबिका जी, you are emotional, you are wonderful पत्रकार, this and that. Why? Because I was engaging with राधिका खेड़ा, है ना? I all of a sudden became a wonderful पत्रकार, बहुत इमोशनल पत्रकार। हाय रूबिका जी, आओ मैं आपकी बलाएं ले लूं, है ना? आप लोगों में से किसी को सवाल अच्छे नहीं लगते, प्रॉब्लम ये है। मैं 1 मिनट सिर्फ, आप मुझे भी 1 मिनट नहीं, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ सर। लेकिन आंदोलन की आत्महत्या की अगर किसी के ऊपर अगर वो आरोप लगेगा तो सर आप लोग हैं। सो प्लीज, आर्ट यू द बी टीम ऑफ सीजेपी? उसका जवाब दे दीजिए। आज देश की मीडिया पे युवा विश्वास इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मीडिया झूठ। अरे सर आप तय मत कीजिए ना, वो आप तय मत कीजिए। निवान जी, युवा को तय करने दीजिए। निवान जी इज नॉट गोइंग टू, नहीं निवान जी तय नहीं करेंगे, युवा तय करेगा। मुझे पता है ना, मुझे पता है। आपके रिपोर्टर के साथ आप लोगों का समर्थन एक तरफ रखिए और हमारा समर्थन एक तरफ रखिए।